हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टॉप 20 एमसीक्यूज जो कि हमारे बेस्ड होंगे रेडिएशन यूनिट के टॉपिक पे एंड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज द एसआई यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब्ड डोज। हमारे एब्जॉर्ब्ड डोज की एसआई यूनिट क्या होती है? रॉन्टेजन, ग्रे, सीवॉट या फिर क्यूरी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रे। हमारी एब्जॉर्ब्ड डोज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ग्रे, और हमारा जो 1 ग्रे होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 जूल पर किलोग्राम के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज द ओल्ड यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब्ड डोज। हमारी जो ओल्ड यूनिट है, यहाँ पर ऐसा यूनिट की बात नहीं कर रहे, यूनिट की बात कर रहे हैं हमारे एब्जॉर्ब्ड डोज की, तो वो क्या होती है? रेड, रैम, रॉन्टेजन या फिर ग्रे। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर ए, रेड। हमारा जो रेड होता है वो हमारी यूनिट होती है नॉन एसआई यूनिट और ट्रेडिशनल यूनिट होते हैं हमारे एब्जॉर्ब्ड डोज की। एंड हमारा जो 1 ग्रे होता है वो किसके इक्वल होता है? हमारे 100 रेड के। अगर अदर ऑप्शंस की बात करेंगे लाइक रैम, तो रैम हमारी किसकी यूनिट थी? हमारी डोज इक्विवेलेंट की। एंड अगर बात करेंगे रॉन्टेजन की, तो रॉन्टेजन हमारी ओल्ड यूनिट थी हमारे एक्सपोजर की, जो कि अब चेंज कर दी गई है किसमें? हमारी रिप्लेस कर दी गई है हमारे कॉलम पर किलोग्राम से। क्वेश्चन नंबर 3 इज द एसआई यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज इज। हमारे इक्विवेलेंट डोज की एसआई यूनिट क्या होती है? ग्रे, रैम, सीवॉट या फिर बेक्यूरल। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर सी, सीवॉट। हमारी जो एसआई यूनिट होती है इक्विवेलेंट डोज की वो होती है सीवॉट। एंड अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, तो जो ओल्ड यूनिट होती है हमारी वो क्या होती है? रैम होती है। एंड 1 सीवॉट किससे इक्वल होता है? हमारे 100 रैम के इक्वल होता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज द ओल्ड यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज इज। हमारी ओल्ड यूनिट क्या होती है इक्विवेलेंट डोज की? जैसे कि हम प्रीवियस 2 क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी ओल्ड यूनिट क्या होती है इक्विवेलेंट डोज की? हमारी क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, विच इज रैम। एंड रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? हमारी रॉन्टेजन इक्विवेलेंट मेन। होप सो आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज। हमारी रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? क्यूरी, बेक्यूरल, ग्रे या फिर सीवॉट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी, बेक्यूरल। हमारी बेक्यूरल क्या होती है? एसआई यूनिट होती है हमारी रेडियो एक्टिविटी की। एंड 1 बेक्यूरल इज इक्वल्स टू 1 डिके पर सेकेंड या फिर 1 डिसइंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं पर सेकेंड के अंदर। और इसकी ओल्ड यूनिट की बात करेंगे तो वो क्या आती है? हमारी क्यूरी। एंड 1 क्यूरी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? हमारा 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्यूरल देखने को मिलता था। क्वेश्चन नंबर 6 इज द ओल्ड यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज। जैसे कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, हमारी ओल्ड यूनिट क्या होती है रेडियो एक्टिविटी की? विच इज ऑप्शन नंबर सी, क्यूरी। होप सो आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज द यूनिट ऑफ एक्सपोजर इज। हमारी जो यूनिट होती है एक्सपोजर की, यहाँ पर ऐसा यूनिट की बात नहीं गई है, सिर्फ यूनिट की बात की गई है। तो यूनिट क्या होती है हमारे एक्सपोजर की? ग्रे, रॉन्टेजन, सीवॉट या फिर बेक्यूरल। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी, रॉन्टेजन। एंड रॉन्टेजन हमारी क्या होती है? यूनिट होती है एक्सपोजर की। अगर हम वही मॉडर्न या ऐसा यूनिट की बात करते हैं, हमारे एक्सपोजर की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? कॉलम पर किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सपोजर इज। एसआई यूनिट जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस ही किया था, एसआई यूनिट क्या होता है एक्सपोजर का? कॉलम पर किलोग्राम, रॉन्टेजन, ग्रे या फिर रैम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? विच इज ऑप्शन नंबर ए, विच इज कॉलम पर किलोग्राम हमारी एसआई यूनिट होती है एक्सपोजर की। क्वेश्चन नंबर 9 इज 1 ग्रे इज इक्वल्स टू। हमारा जो 1 ग्रे होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 रेड के, 10 रेड के, 100 रेड के या फिर 0.1 रेड के। ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में एक बार डिस्कस कर रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर सी, 100 रेड। हमारा 1 ग्रे किसके इक्वल होता है? 100 रेड के इक्वल होगा। होप सो आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 इज 1 सीवॉट इज इक्वल्स टू। हमारा जो 1 सीवॉट होता है वो किसके इक्वल होता है? ये मैंने ऑलरेडी आपको एक बार प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी डिस्कस करते हैं। 1 रैम के, 10 रैम के, 100 रैम के या फिर 0.1 रैम के। सो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर सी, 100 रैम। हमारा जो 1 सीवॉट होता है वो किसके इक्वल होता है? 100 रैम के इक्वल होता है। एंड 1 सीवॉट किसके इक्वल होता है? 1000 मिली सीवॉट्स के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज द यूनिट यूज टू मेजर द डोज इक्विवेलेंट कंसिडरिंग बायोलॉजिकल इफेक्ट। यहाँ पर कौन सा यूनिट यूज होता है हमारे डोज इक्विवेलेंट के लिए, जो कि हमारा बायोलॉजिकल इफेक्ट को बताता है? ठीक है, ग्रे, रॉन्टेजन, सीवॉट या फिर क्यूरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर सी, सीवॉट। सीवॉट ऐसा यूनिट जो कि हमारी यूज होती है डोज इक्विवेलेंट के लिए, स्पेशली डिजाइन टू क्वांटिफाई द बायोलॉजिकल इफेक्ट और रिस्क ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन ऑन द ह्यूमन टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 12 इज द यूनिट यूज टू मेजर द रेडियो एक्टिव डिके पर सेकेंड इज। जो हमारा रेडियो एक्टिव डिके मेजर करता है, ऐसी कौन सी यूनिट होती है? ग्रे, बेक्यूरल, सीवॉट या फिर कॉलम पर किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? विच इज ऑप्शन नंबर बी, बेक्यूरल। बेक्यूरल क्या होता है? हमारी ऐसा यूनिट होती है ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो कि डिफाइन करता है हमारा 1 रेडियो एक्टिव डिके और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 13 इज 1 क्यूरी इक्वल अप्रॉक्सीमेटली 2। हमारा जो 1 क्यूरी होता है वो किसके इक्वल होता है, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। होप सो आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच यूनिट मेजर आयनाइजिंग इन एयर। बेसिकली यहाँ पर यूनिट की बात की है, ऐसी कौन सी यूनिट है जो कि मेजर करता है हमारा आयनाइजिंग इन एयर, जो हमारी रेडिएशन होती है उसको मेजर करते हैं एयर में। ग्रे, रॉन्टेजन, सी वॉट या फिर रेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी रॉन्टेजन। रॉन्टेजन किसकी यूनिट होती है, हमारी रेडिएशन एक्सपोजर की, जो कि क्वांटिफाई करता है अमाउंट ऑफ आयनाइजिंग दैट प्रोड्यूस्ड इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर। क्वेश्चन नंबर 15 इज द यूनिट ऑफ डोज रेट एज। हमारी डोज रेट की यूनिट क्या होती है, ग्रे पर आर, सी वॉट, क्यूरी या फिर बेक्यूरल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए ग्रे पर आर। ग्रे पर आर हमारी कहे तो यूनिट किसकी है, हमारी अब्जॉर्ब्ड डोज की, एनर्जी पर यूनिट मास की, जो कि हमारा क्या करता है, द डोज रेट इज अब्जॉर्ब्ड डोज दैट डिलीवर पर यूनिट आर। तो हमारा डोज रेट क्या होता है, जो अब्जॉर्ब्ड डोज होती है हमारी पर यूनिट आर के, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डोज रेट बोलते हैं, जो कि हमारा किससे कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है हमारे ग्रे पर आर से। ठीक है, तो हमारी यूनिट क्या होती है, ग्रे पर आर हमारी यूनिट होती है डोज रेट की। क्वेश्चन नंबर 16 इज द एसआई यूनिट ऑफ कर्मा। हमारी कर्मा की एसआई यूनिट क्या होती है, ग्रे, सी वॉट, रॉन्टेजन या फिर बेक्यूरल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए ग्रे। ग्रे हमारी किसकी यूनिट होती है, कर्मा की यूनिट होती है। एंड अगर हम कर्मा की बात करें, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड इन अ मास। तो ये हमारी क्या होती है, कर्मा की फुल फॉर्म होती है। ग्रे के अलावा अगर हम इसकी इक्विवेलेंट यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगी, हमारी जूल पर किलोग्राम भी इसकी यूनिट कहा जा सकता है, क्योंकि हमारा 1 ग्रे किसके इक्वल होता है, जूल पर किलोग्राम के इक्वल होता है। सो अगर ऑप्शंस अलग आए या फिर आपसे ऐसा यूनिट पूछ ली जाए एंड आपके पास ऑप्शन में ग्रे नहीं होता, तो इसकी जगह क्या होगा, आपके पास जूल पर किलोग्राम होगा, तो वो भी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इज द एनर्जी दैट मेजर द एनर्जी डिपॉजिट पर यूनिट मास। मतलब ऐसी कौन सी यूनिट है जो कि हमारी एनर्जी डिपॉजिट पर यूनिट मास को कैलकुलेट करता है, मेजर करता है। ठीक है, एक्सपोजर, एब्जॉर्ब्ड डोज, इक्विवेलेंट डोज या फिर एक्टिविटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी एब्जॉर्ब्ड डोज। एब्जॉर्ब्ड डोज क्या मेजर करती है, हमारी एनर्जी डिपॉजिट पर यूनिट मास को ही हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब्ड डोज बोलते हैं। बेसिकली डिफाइन करता है हमारा रेडिएशन एनर्जी की एब्जॉर्ब्ड हुआ होता है पर यूनिट मास में हमारे मटेरियल के थ्रू। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हमारी ग्रे होती है, या फिर हम बोले 1 जूल पर किलोग्राम भी बोल सकते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 18 इज द रिलेशन बिटवीन द ग्रे एंड रेड इज। हमारे ग्रे एंड रेड के बीच में क्या रिलेशन है, 1 ग्रे इज इक्वल्स टू 1 रेड, 1 ग्रे इज इक्वल्स टू 10 रेड, 1 ग्रे इज इक्वल्स टू 100 रेड या फिर 1 ग्रे इज इक्वल्स टू 1000 रेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। हमारा 1 ग्रे किसके इक्वल होता है, 100 रेड के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 इज द रिलेशन बिटवीन द सी वॉट एंड रैम। ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, बट ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को ट्विस्टेड करके दे दिया है। सो बेसिकली सी वॉट और रैम के बीच में क्या रिलेशन होता है, 1 सी वॉट इज इक्वल्स टू 1 रैम, 1 सी वॉट इज इक्वल्स टू 10 रैम, 1 सी वॉट इज इक्वल्स टू 100 रैम या फिर 1 सी वॉट इज इक्वल्स टू 1000 रैम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी 1 सी वॉट हमारे किसके इक्वल होता है, 100 रैम के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस इफेक्टिव डोज। ऐसी कौन सी यूनिट है जो कि हमारी इफेक्टिव डोज को एक्सप्रेस करती है, ग्रे, सी वॉट, रॉन्टेजन या फिर क्यूरी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप मुझे इसका करेक्ट आंसर कमेंट कर दीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक में एक सेपरेट वीडियो बनाऊं एंड उसमें एक क्वेश्चन सीरीज लेके आओ, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिए। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़।